हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ट्रस्टी इन्वेस्टर पर। हाँ दोस्तों, तो आप जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा है कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर शेयर मार्केट गिरता है, आपका इंडिविजुअल शेयर गिरता है, तो हमको वहाँ पास अपना कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करना चाहिए, कैसे हम उस स्टॉक को बेचना नहीं, उस स्टॉक के साथ बने रहना है। तो वो सारे डिस्कस हम करेंगे इस वीडियो में। चलो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बोलता हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को हमारे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए दोस्तों, मैं बात करता हूँ। पहला पॉइंट, मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन करके रखा है यहाँ पास, और मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखाऊंगा। इसका रिलेशन क्या है हमारे कॉन्फिडेंस बिल्ड होने से, वो भी मैं आपको शॉर्ट पॉइंट में कुछ तो बताऊंगा। अगर मैं देखता हूँ वन डे का चार्ट पैटर्न, तो ये देखते हैं कंपनी क्या है। कंपनी ने कभी सीधे चाल पे तो चली नहीं है। आपको मैंने जैसे प्रीवियस वीडियो पे भी बताया था कि कोई भी कंपनी, कोई भी मार्केट सीधे चाल पे ऐसे नहीं चलता। वो कैसे चलता है, ये उसकी चाल है। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि जब वो इसकी चाल है तो हमको क्या देखना चाहिए कंपनियों को एनालिसिस करते टाइम पे, मार्केट का चार्ट देखते टाइम पे वो क्या देखना है कि हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। तो मैं आपसे कुछ एग्जांपल बोलता हूँ कि अगर हमारा स्टॉक गिरता है तो वो क्या देखना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ 5 डे का चार्ट पैटर्न। 5 डे पे कंपनी ने ओपन गया, 1 मंथ में कंपनी ऊपर है, 6 मंथ में कंपनी ऊपर है, ईयर ऑन ईयर बेसिस ऊपर है, 5 मंथ का चार्ट देखते हैं, कंपनी ऊपर है। ठीक है, 5 ईयर्स के चार्ट पे कंपनी ऊपर है। मीन्स हम निफ्टी का अगर चार्ट देखते हैं तो इसका चार्ट पैटर्न हमेशा ऊपर जाता गया है। करेक्ट, पहली चीज़। क्या कहीं डाउन है? नहीं है। अगर हम रिटर्न देखते हैं तो 100% का रिटर्न निफ्टी हमारा दिया है लास्ट 5 साल पे। अगर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट्स को देखें तो यहाँ पास क्या हुआ है, कोविड की एंट्री हुई कंपनी पे, जितने भी मार्केट थे पूरे क्रैश हो गए, जितने भी शेयर थे सब क्रैश हो गए। तो क्या वहाँ से कंपनियाँ बंद हुई? नहीं बंद हुई। क्या कंपनी का प्रोडक्शन बंद हुआ? हाँ बंद हुआ, बट कुछ सर्टेन पीरियड टाइम ऑफ के लिए, हमेशा के लिए नहीं। तो एक किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल कंपनी के साथ नहीं हुआ, वो सबके साथ हुआ। तो जो बड़े इन्वेस्टर थे सबने बहुत ज़्यादा बाइंग की है इस टाइम पे, इसके बाद मार्केट ऊपर गया है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप इस पॉइंट को देखिए, इस पॉइंट को देखिए। यहाँ पर तो कोविड ने एंट्री नहीं ली थी, करेक्ट, फिर भी मार्केट गिरा हुआ है। कुछ तो रीज़न थी। तो क्या कंपनी का चार्ट पैटर्न वहाँ से बंद हुआ? नहीं बंद हुआ, हमेशा चल रहा। करेक्ट, चल रहा। कुछ कंपनियाँ बंद हुई, हाँ बंद हुई। क्यों बंद हुई? क्योंकि उनका जो प्रोडक्शन था, उनका फंडामेंटल था, कुछ ख़राब था, मैनेजमेंट सही नहीं था, कंपनी बंद हो गई। बट बहुत सारी कंपनियों ने वहाँ से, अगर मैं देखूँगा 5 साल में, तो 600%, 800%, 1000%, 2000% का रिटर्न दिया है। करेक्ट। तो ये पहला पॉइंट है कि कभी मार्केट बंद नहीं होगा, मार्केट हमेशा चलेगा। क्योंकि जितने ही हमारे कस्टमर हैं, जितने भी प्रोडक्शन वाले हैं, जो भी यूजर्स हैं, वो यूज करेंगे, कुछ भी प्रोडक्ट हो, कंपनी का प्रोडक्शन कुछ भी हो, यूजर्स तो रहेंगे। क्या पब्लिक सारी मर गई? नहीं मरी, पूरी पब्लिक है, यूज कर रही, सब कुछ वैसे चलेगा। बट कुछ मार्केट में सर्टेन टाइम के लिए रिस्ट्रिक्शन टाइप का लग जाता है। क्यों लग जाता है? क्योंकि उसका रीज़न है कि हमारी जो पब्लिक है वो उस टाइम पे इंटरेस्ट नहीं दिखाती। क्यों नहीं दिखा पाती? क्योंकि कुछ ना कुछ मार्केट में ऐसा चलता है। मार्केट में क्या चलता है, कोई न्यूज़ आ गई, कोई पॉलिटिक्स का इशू आ गया, कोई एक्सटर्नल इशू हो गया, कहीं कुछ भी। तो दोस्तों, क्या हमारा मार्केट बंद हुआ? नहीं हुआ, हमेशा मार्केट चलेगा। कंपनियां क्या पहले 5,000 थी, कुछ टाइम पहले 4,000 रही होंगी, कुछ टाइम पहले 3,000 रही होंगी, और आज हमारे पास 5,000, 6,000 कुछ भी कंपनियां मार्केट में लिस्टेड हैं। करेक्ट। सारे कंपनियों का फंडामेंटल ख़राब नहीं है। 200-300 कंपनियां मार्केट हमारे पास ऐसी हैं जिनके फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं, मतलब काफ़ी अच्छे उन्होंने मार्केट पे रिटर्न बना के दिया है। कुछ कंपनी लिस्ट होने के बाद से बहुत अच्छा मार्केट पे रिटर्न बना के देती हैं। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो कुछ दिन तक सेम प्राइस पे मूवमेंट करती रहती है, बाद में सडन ऊपर चली जाती हैं। तो उसका रीज़न ये है कि कंपनियों के फंडामेंटल अच्छे थे, लेकिन कुछ इन्वेस्टर, जो बड़े इन्वेस्टर हैं, उनकी नज़र उस स्टॉक पे नहीं रहती, उनका जो इंटरेस्ट है उस स्टॉक पे नहीं रहता, इसलिए वो कुछ दिन तक सेम प्राइस के अंदर मूवमेंट करते रह जाते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको शेयर को क्यों नहीं बेचना चाहिए। तो ये हमारे निफ्टी का चार्ट। मैं आपको एक और चार्ट पैटर्न दिखाता हूँ। अब आप बोलेंगे कि इसका क्या रिलेशन है हमारे चार्ट से। ये गोल्ड का है, आप देख सकते हैं। 1 मंथ में क्या है इसका रिटर्न, आप देख सकते हैं। अगर मैं 1 मंथ तो इसका रिटर्न देखूं तो ये इसका 1 मंथ का रिटर्न -2% है। अगर इसका हम
अगर 1 ईयर का रिटर्न देखें तो -7% है, कुछ 6 महीने का रिटर्न देखें तो +3% है। मैक्स चार्ट पैटर्न आप देखिए तो क्या ये मार्केट में गिरा नहीं है, मार्केट भी गिरा है। इसका आप लास्ट का चार्ट पैटर्न देखिए तो मार्केट से लगभग 12 से 15% डाउन है। तो क्या गोल्ड का रेट 15% डाउन हो तो क्या अपना पूरा आप सोना बेच देते हैं कि भाई इसका रेट पूरा डाउन हो रहा है, बंद, कल से सोना वोना पहनना बंद हो जाएगा, सब लोग गोल्ड वोल्ड लेना बंद कर देंगे, इसको बेच दो? नहीं बेचते ना। सेम हमको स्टॉक के साथ करना चाहिए। हम क्या करते हैं, जैसे हमने गोल्ड ले लिया, कल हम मार्केट पे जाकर उसका प्राइस नहीं पता करते, लेकिन अगर हम स्टॉक खरीदते हैं तो उसका जाकर नेक्स्ट डे हम मार्केट में प्राइस चेक करते हैं। दिन में हम 50 बार जाकर मार्केट में प्राइस चेक करते हैं कि हमारे स्टॉक का प्राइस ऊपर गया कि नीचे गया। दोस्तों देखिए, आप कोई कंपनी भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उस कंपनी में आपकी हिस्सेदारी है। तो हिस्सेदारी जब आपने आज ली है तो इसका ज़रूरी नहीं है कि वो कंपनी जाके नेक्स्ट डे आपको 100%, 200%, 300% का रिटर्न दे दे। क्यों नहीं दे सकती, मैं बताता हूँ। सिंपल, अगर हम कोई एक छोटा सा इन्वेस्टर अपनी जाके दुकान खोलता है, शॉप खोलता है, तो क्या नेक्स्ट डे हमारा जो टर्नओवर है, दिन की बिक्री है, तो क्या वो 2,000-4,000 रुपये की हो सकती? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हम उस टाइम मार्केट पे नए हैं, हमको लोग जानते नहीं हैं। तो जब हम एक दिन अपनी दुकान का इतना ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, इतने ज़्यादा कस्टमर नहीं बना सकते, तो कोई कंपनी है जिस पे हमने आज इंटरेस्ट दिखाया, मैंने उसके शेयर लिए हैं, तो वो कैसे नेक्स्ट डे पे 400-500% का रिटर्न दे सकती? नहीं दे सकती। बट अब किसी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी का रिटर्न 5 साल 10 साल का देखिए तो उसके रिटर्न बहुत अच्छे हैं। तो हमको क्या कि हम तो गोल्ड लेते हैं तो उसका प्राइस नेक्स्ट डे में चेक नहीं करते, बट अगर हम स्टॉक मार्केट में बाय करते हैं तो उसका नेक्स्ट डे से प्राइस ट्रैक करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो बिल्कुल भी हमको ऐसा करना ही नहीं चाहिए दोस्तों। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो जब ये सारी चीज़ें आपके माइंड में चलेंगी तो आपका हमेशा कॉन्फिडेंस हमेशा बना रहेगा मार्केट में। मैं बोलता हूँ, जब मैंने 2017 से इन्वेस्टिंग चालू की थी, लगभग 17-18 के बीच से, तो उस टाइम शेयर मार्केट का कोई भी मूवमेंट था ही नहीं। लेकिन जब 19-20 पे हम आए तो 19 में थोड़ा सा स्पीड बनी और 20 में मार्केट पूरा गिर गया। मार्केट पे जब गिरा तो मेरे कुछ समझ में नहीं आया था मैं करूँ क्या, पोर्टफोलियो पूरे बेचे खाली कर दो। उस टाइम पे मैं पूरा यही सीख रहा था कि वो कैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहिए, क्या करना चाहिए इस टाइम पे। तो मैंने उस टाइम पे सबसे ज़्यादा बाइंग की है जब कोविड का सिचुएशन था, जब मेरा मार्केट पूरा क्रैश था, तो मैंने सबसे ज़्यादा उस टाइम पे बाइंग की थी। और उसके बाद से जो मेरा पोर्टफोलियो भागा है तो सबसे ज़्यादा मेरे रिटर्न आए हैं जब मेरा मार्केट कोविड के बाद से भागा है। तो दोस्तों ये होता है कॉन्फिडेंस, आपको सीखना पड़ेगा। हम कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, नेक्स्ट डे हम जाकर उसका प्राइस ट्रैक नहीं करते, बट अगर हम स्टॉक लेते हैं तो उसका नेक्स्ट डे हम प्राइस ट्रैक करते हैं, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। हमको शेयर का प्राइस ट्रैक करने से बढ़िया है कि हम किसी भी नेक्स्ट कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करूं कि हमको कोई एक ऐसी कंपनी का शेयर मिले जो बहुत बड़ा मल्टी बैगर बन जाए नेक्स्ट 10 ईयर्स पे। हमको उस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जो हमारे पास पोर्टफोलियो में कंपनी है उनका हमको बैलेंस शीट रीड करना चाहिए, उनका नेक्स्ट फ्यूचर क्या है वहाँ चेक करना चाहिए। अगर कंपनी का फंडामेंटल ख़राब है, उनके रिजल्ट ख़राब है, तो हमको वहाँ से ट्रैक करना चाहिए। तो ये सारे दोस्तों सारे पॉइंट्स हैं जो मेरे कंक्लूजन पे मैं अभी तक सीखा हूँ, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपने भी जो कुछ आपका एक्सपीरियंस है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ऐड करिएगा। और आप हमेशा कि जो इस कंपनी में शेयर लेते हैं तो उस पर आपको हमेशा ट्रस्ट बना के रखना चाहिए, क्योंकि उस कंपनी में आपने हिस्सेदारी रखी है। और हिस्सेदारी अगर आप बिल्कुल लिए हैं तो आप कंपनी के ऑनर हैं। तो अगर ऑनर है तो उसको आप उस हिसाब से देखिए कि हमारे कंपनी का प्रोडक्शन क्या है, बैलेंस शीट क्या है, पैसे कितने आ रहे हैं, ट्रांजेक्शन क्या हो रहा है, कैश फ्लो कितना ज़्यादा हो रहा। तो सारी चीज़ें आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप देखते हैं कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ा, सब कुछ अच्छा है, तो आपको कंपनी के साथ हमेशा बने रहना चाहिए। जैसे मैं एक दो कंपनी का एग्जांपल देता हूँ, आप बजाज फाइनेंस को देखिएगा, टाइटन कंपनी को देखिएगा, इन्फोसिस को देखिएगा, एचसीएल टेक को देखिएगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर्स को देखिएगा, एचडीएफसी बैंक को देखिएगा, एचडीएफसी को देखिएगा, कोटक महिंद्रा बैंक को देखिए। इनके देखिएगा जो लास्ट 10-20 ईयर्स में जो रिटर्न है वो एक से बेहतरीन एक रिटर्न है। तो आप उनको जाके एनालिसिस कर सकते हैं कि ऐसा कौन सा स्टॉक है। जैसे कि आप देखते हैं कि हमारे कोई जाते हैं सुपर मार्ट पे सामान लेने के लिए, डी मार्ट पे सामान लेने के लिए, वो हमेशा डिस्काउंट चलता है, उनका बिजनेस मॉडल क्या है, वो ऐसे नेक्स्ट 10-20 ईयर्स में कितना बड़ा ग्रोथ करने वाले हैं। तो ये हम सबको एनालिसिस करना पड़ेगा, तब जाके हम ये सारी चीज़ें सीखेंगे और हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो दोस्तों ये था मेरा एक्सपीरियंस। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।